हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हमने आप लोगों को पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था। आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हमने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताया था, हमने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या बताया था और हमने आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। तो ये सभी डिफिनीशन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोगों को ये चैप्टर परिमेय संख्या पढ़ना है, तो परिमेय संख्या के बारे में भी हमने बताया था कि किसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज उससे आगे हम लोग आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने आप लोगों से बताया था कुछ प्रगुण होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं परिमेय संख्याओं के, जोड़ घटाना गुणा और भाग के लिए। तो उस गुणधर्मों को हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। ये एनसीईआरटी क्लास 8 हमने शुरू किया, आगे चल के क्लास 7 एनसीईआरटी का भी शुरू करेंगे, क्लास 9 और 10th भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें नोटिफिकेशन का बेल आता है, उसको भी प्रेस करिए और ऑल करिए। ऑल करेंगे आप लोग तो जो भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो आज आप लोग देखेंगे गुणधर्म। पहले लिख लेते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणधर्म, गुणधर्म कहते हैं या इसी को प्रगुण भी कह सकते हैं। गुणधर्म को ही प्रगुण भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए आप लोगों को देखना है कौन से प्रगुण होते हैं। यहां पर प्रगुण भी लिख ले रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, प्रगुण क्या होते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे होता है। इसको भी हमने इससे पहले वाले पाठ में बताया था। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर, ये भी हम उस दिन बताने वाले थे आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले जरूरी था जोड़ घटाना और गुणा भाग जानना, तो उसको हमने बताया। तो आज आप लोग देखेंगे सबसे पहला होता है संवृत प्रगुण। संवृत को ही कहते हैं संवरक। तो संवृत प्रगुण या इसी को कहते हैं संवरक प्रगुण या गुण या गुणधर्म या प्रगुण, कुछ भी कह सकते हैं या नियम भी कह सकते हैं। तो ये किसके किसके लिए देखना है? योग के लिए। योग मतलब होता है जोड़, आप लोग जानते हैं। योग के लिए देखना है, घटाना के लिए देखना है, फिर गुणा के लिए देखना है और फिर भाग के लिए देखना है। तो संवरक प्रगुण या संवृत प्रगुण होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या ले लिए 1, उसमें कोई प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं 2, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? ये भी क्या है? ये भी प्राकृतिक संख्या। हमने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या बताया था कि गिनती की संख्याओं को जो 1 2 3 4 शुरू होते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। तो एक भी प्राकृतिक संख्या, एक में हमने 2 जोड़ा वो भी प्राकृतिक संख्या। तो संवरक प्रगुण या संवृत प्रगुण क्या होता है कि किसी प्राकृतिक संख्या में कोई प्राकृतिक संख्या अगर जोड़ते हैं, जोड़ के लिए देख रहे हैं, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। यही संवृत प्रगुण कहता है। तो हम लोगों को प्राकृतिक संख्या के लिए नहीं देखना है। देखिए संवृत प्रगुण में होता क्या है, हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलेगा कि नहीं, वही संवरक है। घटाना, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि नहीं। इसी तरह गुणा में, इसी तरह भाग में भी देखना। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। हमने बताया था ये परिमेय संख्या होता है बटन जिसको लिखते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या में
अगर मान लीजिए हम लोग परिमेय संख्या जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने जोड़ लिया 3 ऐसे लिख लेते हैं, हमने जोड़ लिया इसमें मान लीजिए 5/2। तो हमको समवृत्त प्रगुण में क्या देखना है जोड़ के लिए कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, ये देखना है। तो देखिए जोड़ हमने आप लोगों को इसीलिए बताया था, तो जोड़ के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था कि लॉसा लेते हैं, 2 और 2 का लॉसा 2 होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, फिर प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा 5। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर वाला जोड़ लेंगे, दोनों प्लस में है, 1 और 5 जोड़ेंगे 6, 6/2। 2 से 6 को काट भी सकते हैं या यही आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए हमको जो आंसर मिला ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या आप लोगों को बताया था, जो बट्टा में हो नीचे 0 ना हो तो परिमेय संख्या होगा। तो योग में क्या है, समवृत्त प्रगुण लागू होता है, मतलब योग के लिए समवृत्त प्रगुण सही है। हम लोग ऐसे ट्रिक लगा लेंगे समझने के लिए कि जो समवृत्त प्रगुण है योग के लिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। मतलब समवृत्त प्रगुण यही कहता है कि हमको देखना है कि जो भी है मतलब परिमेय संख्या, उसमें परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा कि नहीं, यही समवृत्त प्रगुण है। तो देखिए हमने परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा तो हमको परिमेय संख्या मिल गया, मतलब ये योग के लिए समवृत्त प्रगुण सही होता है। अब घटाना के लिए हम लोग देखेंगे, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लिए 1/2 ही ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं 5/2। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। तो देखिए 2 में 2, दोनों नीचे वाले का लॉसा लेंगे तो 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार में कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, फिर माइनस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा 5। अब हमने बताया था एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो तो घटाते हैं, याद रखिएगा। कभी भी जब एक संख्या प्लस एक माइनस दिखे तो समझ जाना है कि घटाना है। बस घटाने में चिन्ह देखते हैं, बड़े वाले का लगाएंगे, जैसे 1 5 में 5 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। घटाने में यही देखते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4 और नीचे बट्टा में 2, ये आंसर हुआ। अब देखिए हमने परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया तो जो आंसर मिला ये भी क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिला। तो समवृत्त प्रगुण क्या है, घटाना के लिए भी सही है। हम लोग अब गुणा में देख लेते हैं। तो गुणा के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ जगह नहीं है। तो गुणा में या तो देखिए हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, जगह कम है तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। यहाँ गुणा और भाग के लिए देखेंगे, गुणा और इधर देख लेंगे भाग। तो गुणा में हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 हमने ले लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही लेना है। इसमें गुणा करते हैं 5/2 से, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं देखने के लिए। हमने गुणा करना बताया था, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो काट लेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा करेंगे तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, बटा में 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। अब देखिए गुणा में अगर परिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो भी आंसर क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। मतलब समवृत्त प्रगुण जो है गुणा के लिए भी सत्य है। अब हम लोग भाग में देखेंगे, तो भाग में भी यही संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 में हमको भाग करना है 5/2 से। तो आप लोगों को हमने बताया था भाग में पहला वाला संख्या इसी तरह लिखते हैं, भाग को करते हैं गुणा में तो ये दूसरे में के नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है। 5 से 5 काट देंगे, मतलब 2 से 2 को काट लेंगे, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, ये आंसर हुआ। लेकिन देखिए हमने परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया तो परिमेय संख्या मिला, लेकिन एक बात और याद रखेंगे। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाग के लिए। ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाग के लिए। जैसे मान लीजिए हमको 1/2 में भाग करना हो 0 से,
1/2 में भाग करना हो 0 से। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। हमने बताया था आप लोगों से कि 0 के भी नीचे 1 होता है तो परिमेय संख्या है। बस नीचे जब 0 आएगा तभी परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखिएगा। 0 परिमेय संख्या है तो 1/2 यहाँ गुणा करेंगे, 0 के नीचे 1 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1/0 होगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 में 0 का गुणा करेंगे 0। अब 1/0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा जो संवृत्त प्रगुण क्या कहता है कि परिमेय संख्या में भाग देने से परिमेय संख्या का परिमेय संख्या मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने 1 भाग दिया तो परिमेय संख्या मिला, लेकिन 0 भी परिमेय संख्या, उससे हमने भाग दिया तो परिमेय संख्या नहीं मिला। तो हम लोग क्या कहेंगे? भाग के लिए क्या है? ऐसे काट लेंगे, मतलब भाग के लिए संवृत्त प्रगुण लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या हमको परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको आप लोग याद रखेंगे। ये कब लागू होगा? हमेशा जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का हम लोग करेंगे, हर परिमेय संख्या के लिए सही होगा तभी हम लोग सही कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या के लिए सही नहीं हुआ, जबकि अगर हम लोग देखिए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर 0 को जोड़ें तो 0 जोड़ेंगे तो यही रहेगा, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। घटाना भी इसमें से 0 को घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या है। गुणा भी करेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे 1/2 में गुणा करते हैं 0 का तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा भी परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग करने पर परिमेय संख्या नहीं आ रहा है। मतलब ये संवृत्त प्रगुण भाग के लिए लागू नहीं होता है, जोड़ घटाना और गुणा के लिए संवृत्त प्रगुण सत्य है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरा प्रगुण देखते हैं, भी सही है। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल दिया जाए। जैसे तो जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों के लिए देखना है परिमेय संख्या में। जैसे ऐसे पहले समझते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या लेके 2 + 3 हम लोग लिखें तो कितना होगा? आंसर हमको मिलेगा क्या? 5। या क्रम विनिमय क्या होता है? मतलब क्रम को बदल दिया जाए। जैसे 2 + 3 है तो हम लोग क्रम बदल दें, 3 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, तब भी हमको आंसर क्या मिलेगा? 5 ही। तो ये कहते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदल के हमको देखना है जोड़ घटाना गुणा भाग में कि किसके लिए सत्य है किसके लिए सत्य नहीं है परिमेय संख्या में। तो वही हम लोगों को देखना है। क्रम विनिमय प्रगुण किसको कहते हैं? संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए और फिर जोड़ घटाना गुणा भाग देखा जाए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, योग में पहले देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1/2 में हमको जोड़ना है 3/2 को। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो हम लोग जोड़ के आंसर देखेंगे और फिर क्रम को बदल के भी आंसर देखेंगे। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, जब 2 और 2 का लॉस 2 होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 + 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3। अब हमको जो आंसर मिलेगा 1 और 3 हो गया 4, 4/2। 4 में 2 से भाग भी कर देंगे तो हमको 2 आंसर मिल जाएगा। देखिए 4 से 2 से 4 कट भी जाएगा, या यही आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए क्रम को बदल देते हैं। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है? क्रम को बदल दिया जाए। अब हम लोग 1/2 पहले लिखे थे, 3/2 बाद में, तो हम लोग 3/2 को पहले लिखें और 1/2 को बाद में लिखें, तब देखेंगे कोई चेंज होता है आंसर में कि यही आंसर मिलता है। यही क्रम विनिमय है। तो 2 का लॉस 2, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3 + 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/2। देखिए यहाँ भी 4/2 ही मिला था, यहाँ भी हमको आंसर 4/2 ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि योग के लिए क्रम विनिमय प्रगुण भी सही है। मतलब क्रम विनिमय योग में जोड़ में लागू होता है।
अब हम लोग घटाना के लिए देखते हैं। देखिए यही संख्या हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1/2 में से घटाते हैं -3/2 को। 2 का लॉसा 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1, -2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3। एक संख्या प्लस एक माइनस में है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगा लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2, तो -2/2 हमको मिला। अब देखिए ये आंसर हो गया। हम लोग क्रम को बदल देते हैं, 1/2 के जगह पर क्या लिखेंगे 3/2। ध्यान दीजिए 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे 3/2। इसमें से अब हम लोग घटाएंगे किसको 1/2 को। 2 का लॉसा 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा 3, -2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1, 3 में से 2 और बटा में 2, ये आंसर आया। अब देखिए यहाँ -2/2 आया था और यहाँ प्लस में 2/2 आया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, दोनों अलग अलग आ गया। तो मतलब क्रम विनिमय प्रगुण घटाना के लिए लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग गुणा और भाग के लिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आप लोग गुणा और भाग के लिए देखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण में गुणा और भाग के लिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई संख्या ले लिया 1/2, इसमें गुणा कर रहे हैं 2/3 से, हम लोग परिमेय संख्या ले रहे हैं तो गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर का नीचे, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर से कट जाता है गुणा में, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, 1/3 आंसर आया। अब हम लोग क्रम को बदल देते हैं। क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम को बदल दिया जाए। क्रम विनिमय हम लोग करते हैं 1/2 2/3 है। अब 2/3 को हम लोग पहले ले लेते हैं, उसमें गुणा करते हैं किससे 1/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, 1/3 आंसर। देखिए दोनों में आंसर बराबर आया। हम लोग 0 को भी लेके देखेंगे तब भी बात वही होगा। तो गुणा के लिए क्रम विनिमय प्रगुण सही है, सत्य है, लागू होता है। अब हम लोग भाग के लिए देखते हैं। मान लीजिए 1/2 में हम लोग भाग करते हैं 2/3 से, देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 भाग के जगह पर करेंगे गुणा, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 3/4 आंसर आया। हम लोग क्रम को बदलते हैं, 1/2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2/3, भाग का चिन्ह लगाएंगे और 2/3 पहले था, मतलब बाद में था, हमने पहले लिखा, ये पहले है तो हम लोग बाद में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं 2/3 भाग के जगह करेंगे गुणा, तो ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, नीचे 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, ये आंसर आया। देखिए यहाँ 3/4 आया, यहाँ पर 4/3 आया। मतलब ये भाग में लागू नहीं होता है क्रम विनिमय प्रगुण। तो हमारा जो सम्मिलित प्रगुण था, जोड़ घटाना गुणा के लिए सत्य था, भाग में सत्य नहीं था। और जो क्रम विनिमय प्रगुण है गुणा के लिए, जोड़ के लिए सत्य है, घटाना के लिए सत्य नहीं है, गुणा के लिए सत्य है, भाग के लिए सत्य नहीं है। अब हम लोग तीसरा प्रगुण जो होता है साहचर्य प्रगुण, उसको देखते हैं। अब देखिए हम लोग साहचर्य प्रगुण देखते हैं। साहचर्य प्रगुण क्या है, पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या लेख समझते हैं, फिर परिमेय संख्या हम देखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए। साहचर्य प्रगुण ये कहता है, जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्या हम लोग ले लिए ऐसे, तो इसको हम लोग 2 तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, या तो हम लोग ये पहला दोनों जोड़ लें और उसमें फिर ये जोड़ें। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको 1 में जोड़ लें, मतलब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और फिर बचेगा 3, तो हम लोग 3 और 3 को फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, ये आंसर हुआ। या इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख के 1 + 2 + 3 है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों को 1 में जोड़ लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को 1 में जोड़ना और इसको बाद में जोड़ा। जैसे मान लीजिए 1 हमने लिखा और +2 में हमने 3 को जोड़ लिया तो 5 हो गया। अब 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6, तब भी आंसर देखिए वही आया। तो साहचर्य प्रगुण यही कहता है, या तो 1 में या तो 2 एक साथ संख्याओं को लेके तीसरे को उसमें बाद में हल करें, या
पहले को छोड़ के बाद वाले दो को हल करना, फिर पहले वाले को हल करना, तो आंसर हमारा देखेंगे क्या आएगा, जोड़ घटाना गुणा और भाग के लिए, तो यही साहचर्य पर गुणा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं संख्या को ब्रैकेट में करके। देखिए अभी कैसे लिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के लिए और पहले जोड़ के लिए देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे संख्या लिख लिया 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/2। यहाँ पर कोई और संख्या ले लेते हैं हम लोग आसानी के लिए, 7/2 हमने ले लिया। तो देखिए जोड़ के लिए हम लोग पहले देख रहे हैं, तो क्या कहता है ये, साहचर्य परगुण। इस दो संख्या में हम लोग पहले बाद वाले को जोड़ें, या इसी को हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं बराबर करके, पहले वाले को रहने देते हैं प्लस लगा के, और इन दोनों को एक साथ में हम लोग ले लेते हैं। देखेंगे दोनों आंसर बराबर आता है कि अलग अलग आता है। क्या किया हमने, दो को एक साथ लिया, एक को अलग, यहाँ एक को पहले वाले को अलग कर लिया, इन दोनों को एक साथ में ले लिया हमने। सॉल्व करते हैं तो आप लोग जानते हैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, लॉसा लेंगे, 2 का लॉसा 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1, फिर प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा 7, और यहाँ प्लस 5/2 लिख लेंगे। अब देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8/2 होगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, और प्लस 5/2 हो गया। फिर हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 का लॉसा 2, यहाँ 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 8 में गुणा 8, फिर प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा 5। अब देखिए क्या हो गया हमारा, 8 और 5 जोड़ लेंगे दोनों प्लस में 13/2 आया। अब वही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इधर भी आंसर बराबर आता है जोड़ के लिए कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे 1/2 पहले लिख लेंगे, हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 2 का लॉसा 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा 7, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा 5, 1/2 रहने देंगे, पहले ब्रैकेट 7 5 12 हो गया, और बटा में 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 का लॉसा 2 से 2 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा 1, प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1, 1 का 12 में गुणा 12, तो 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13/2। देखिए दोनों बार हमारा आंसर सही आया, मतलब साहचर्य परगुण योग के लिए क्या है, सत्य है। अब हम लोग घटाना के लिए देखेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम लोग घटाना के लिए देखेंगे। तो देखिए हम लोग सिंपल में अब लेते हैं संख्याएं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 2 - 3 - 4, ऐसे हम लोग ले लिए, इस दोनों को एक साथ में और इसको अलग। या फिर ये भी परिमेय संख्या हमने बताया था, सबके नीचे 1 होता है, तो हमने शॉर्ट के लिए ऐसे ले लिया हुआ है। फिर हम लोग या तो ऐसे अगर लिखें, इसको अलग कर दें, और हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ रहने दें, और इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं 3 - 4। देखते हैं दोनों आंसर बराबर आते हैं कि नहीं। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1 + 1 माइनस में तो घटाते हैं, 3 में 2 जाएगा -1, चिन्ह बड़े वाले का लगता है, फिर यहाँ -4, 1 और 4 दोनों माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा के जोड़ लेंगे। जब दोनों संख्या माइनस में हो तो जोड़ लेते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं 2 है माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 1। अब 2 -+ 1 तो हो गया हमारा कितना, 3। अब देखिए यहाँ -5 आया, यहाँ 3 आया, मतलब घटाना क्या है, साहचर्य परगुण के लिए सत्य नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। हम लोग गुणा और भाग के लिए अब देखते हैं। गुणा में हम लोग देखते हैं, देखिए मान लीजिए 2 में गुणा करना हो 3 और 4 का, या तो हम लोग ऐसे ले लें, या तो हम लोग ऐसे ले लें। तो देखिए 2 3 4, 2 गुणा में 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12, और फिर 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आएगा। और इधर देखते हैं 2 का 3 में 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, दोनों बार बराबर आ रहा है, मतलब
गुणा के लिए साहचर्य प्रगुण सत्य होता है। हम लोग भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए भी साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पर लिख लेंगे, लिखना उतना जरूरी नहीं है एग्जाम्पल, बस आप लोगों को याद रखना है कि साहचर्य प्रगुण किसमें होता है किसमें नहीं। तो एग्जाम्पल कोई भी अपने तरफ से आप लोग लिख लेंगे भाग के लिए। तो आज के लिए ये काफी बड़ा हुआ, तीनों प्रगुण आप लोगों ने देखा। आगे कुछ और रूल जानने हैं, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।